हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो है एल सेक्शन के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने एक उदाहरण आपको एल सेक्शन का दिया था, भेजा था, लेकिन शायद आप लोगों को बनाने में कठिनाई हो रही है, इसलिए आज हम उसको जो है एल सेक्शन खींचने जा रहे हैं। और ये उदाहरण है आपका, एक नहर के प्रारंभिक सिरे पर आधार तल का आर्यल 164.800 मीटर, अनुलंब ढाल एक संबंधी 5000 है तथा पूर्ण जल प्रदाह की ऊंचाई 1 मीटर हो तो अंदर्ध काठ दर्शाइए। जबकि विभिन्न भूमतल का आर्यल निम्न प्रकार है। ये दूरियाँ दी हुई है, दूरी मीटर में, और भूमतल का आर्यल 0 दूरी पर 165.505, 250 पर 165.750, 500 पर 164.400, 750 मीटर की दूरी पर 163.340 है। इसी प्रकार से 3000 मीटर की दूरी पर 165.100 ये आर्यल दिए गए हैं। एल सेक्शन बनाने के लिए ये आपके 12 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिस्टेंस आपके पड़ेंगे। तो 12 डिस्टेंस के लिए आप 1.5 सेंटीमीटर का खाना बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर का खाना बनाइए और 12 डेढ़े 18 सेंटीमीटर की ये रेखा खींच लीजिए। ये 18 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए और तीन अंकों को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए 3 डेढ़े 4.5 सेंटीमीटर के ये खाने बनाइए और छोटे अंकों को लिखने के लिए 1-1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 को इस तरह से खींच दीजिए। इस तरह से खींच दीजिए। अब 1.5 सेंटीमीटर के अंतराल पर इनको खींच दीजिए। खींच दीजिए। पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, या उससे पहले आप लिख लीजिए वर्टिकल स्केल 1/50 और हॉरिजॉन्टल स्केल एक संबंधी 5000, 1/5000 और ऑल डायमेंशन यहाँ पर लिखिए डायमेंशन इन मीटर। तो प्रत्येक दूरियों पर आपके आर्यल ऑफ जीएल दिए गए हैं, उनको पहले नोट कर लीजिए 3000 मीटर दूरी तक। फिर आपका प्रश्न में दिया है कि प्रारंभिक सिरे पर आधार तल का आर्यल 164.800 है, यानी बेड लेवल जो है प्रारंभिक सिरे पर 164.800 है। तो यह आर्यल ऑफ जीएल का खाना है, ये आर्यल ऑफ बेड लेवल खाना है। तो पहले 0 पॉइंट दूरी पर आप लीजिए 164.800। अब हॉरिजॉन्टल स्केल ग्रेडियंट ऑफ बेड एक संबंधी 5000 के अनुसार
आप जो है 250 मीटर की दूरी पर ये आरियल ज्ञात कीजिए। कितना होगा, देखिए 250 इंटू 1/5 भाग दे दीजिए। 1/20 कितना आ गया, 1/20। 1/20 होगा 0.50। 1/200, ये 200 है, 0.50 ये होगा। अब फर्स्ट आरियल आपका है बेड लेवल का 164.800 माइनस 0.050 घटा दीजिए। 164.750 इसी प्रकार से अब 0.05 को जो है इसमें से घटा देंगे तो आपको 500 मीटर की दूरी पर ये आरियल निकल जाएगा। फिर उसमें से 0.050 घटा देंगे तो 750 मीटर की दूरी पर आपका आरियल आ जाएगा। इसी तरह से आरियल आपके घटते चले जाएंगे और 3000 मीटर की दूरी पर आपको आरियल प्राप्त हो जाएगा 164.200 अब आरियल आता है। तो ये स्केल के अनुसार भी निकाल सकते हैं आप। 3000 मीटर की दूरी पर 1/5000 हॉरिजॉन्टल स्केल के अनुसार ये 3 अंक से कट जाएंगे। ये हो जाएगा 3/5 इक्वल 3/5 कितना हो गया 0.600। फर्स्ट आरियल आपका है 164.800 में से घटा दीजिए 0.600 आ गया 164.200। देखिए 3000 मीटर की दूरी पर 3000 मीटर की दूरी पर 164.220 आपका आरियल आ गया। अब इसको एल सेक्शन ग्राउंड लेवल और बेड लेवल दिखाने के लिए इस रेखा को इस तरह से कुछ आगे तक बढ़ा दीजिए। दोनों तरफ रेखा को आगे तक बढ़ा दीजिए। आपका डाटम इम्बैंकमेंट, इसके बाद एक कटिंग का खाना है। आरियल ऑफ जीएल में से ग्राउंड लेवल में से आप बेड लेवल को घटाइए। यदि बेड लेवल कम है और ग्राउंड लेवल ज़्यादा है तो कटिंग में आएगा, और यदि बेड लेवल अधिक है और ग्राउंड लेवल कम है तो वह फिलिंग में आएगा। फिलिंग के खाने में उसको लिखेंगे। तो घटा करके आप लिख लीजिए, इसको इसमें से घटाइएगा तो 0.705 कटिंग में आ जाएगा, और 250 मीटर की दूरी पर जीएल में से जो है बेड लेवल को घटाइए तो 1.00 आपका का नाम से कि ये कटिंग में आ जा रहा है। तीसरे को जो है 500 पर घटाएंगे तो यहाँ पर जो है ग्राउंड लेवल कम है, बेड लेवल अधिक है, इसलिए फिलिंग में चला जाएगा 0.300। घटा करके आप कटिंग और फिलिंग आप अपना निकाल लीजिए। ये इतना समझ गए आप। अब हॉरिजॉन्टल स्केल आपने जो है, वर्टिकल स्केल आपने जो है 1/50 माना है। तो और जल की आपके प्रश्न में जल की गहराई दिया है 1 मीटर, तो 1 मीटर को 1/50 के स्केल पर बदल लीजिए। 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 1/50 दैट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 और डाटम कैसे मानते हैं कि ग्राउंड लेवल का जो सबसे कम से कम लेवल होता है, देखिए यहाँ पर दिया 162.150 ये, तो यह जो है इसका जो है ये ग्राउंड लेवल होगा, ये डाटम होगा।
तो डाटम में लिख लीजिए 162.00 मीटर। अब डाटम यहीं से मानते हैं, इस सिरे को ले लीजिए 162.00। इसके बाद 1 मीटर की दूरी पर 163.00। फिर 1 मीटर की दूरी पर यानी 2 सेंटीमीटर पर आपने चेंज किया है पैमाने पर कि 1 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर ये आप अपने क्रमशः RL लिखते चले जाइए। अब देखिए बेड लेवल दिया है 164.880, तो बेड लेवल को 164 के बाद 0.880 पर ये बिंदी लगा दीजिए। फिर ग्राउंड लेवल 165.505, तो 165 आपका ये होता है 165.505 आपका ठीक जो है 166 और 165 के बीच में आ जाएगा ये। अब यही इसी तरह से एक ग्राउंड लेवल आप देखते चले जाइए। 250 मीटर की दूरी पर आपका ये लेवल है 165.750। 165 का ये सिद्ध होगा और 0.750 यानी 166 से कम है आपका ये बिंदु होगा। इसी तरह से बिंदुओं को मिलाते चले जाइए। 164.400, 164.4 ये 164 का है और 400 4 खाना और बढ़ जाएगा। इसको पहले एक काम करिए कि इसको 10 बराबर भागों में बांट लीजिए, ये हो जाएगा। अब देखिए 163.340 है, 163.340 का ये चिन्ह है। ये देखिए 166.150 आपका ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, तो 166.50 आपका जो है ये आ जाएगा, यह आ जाएगा। फिर 1250 मीटर की दूरी पर 162.150 दिया है, 150 दिया है, 162.150 आपका यह आ जाएगा। बिंदु लगाते चले जाइए। और 1500 मीटर की दूरी पर आपका दिया है 162.300, 162.300 थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा। इसी तरह से सभी बिंदुओं को लगाते RL के अनुसार चले जाते हैं, क्योंकि RL आपने यहाँ पर बना चुके हैं। और इनको जो है स्केल से इस तरह से मिलाते चले जाते हैं, डाटेड रूप में इस तरह से मिलाइए। फिर यह बिंदु जो लगा है इसको जो है डाटेड से इस तरह मिलाइए, फिर इसको इस तरह मिला दीजिए। फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाइए, फिर इससे इस बिंदु को मिलाइए, इससे इस बिंदु को मिलाइए, और इन दोनों बिंदुओं इससे इस बिंदु को मिलाइए। अब इस 2000 मीटर की दूरी से 64.550 है, तो ये 64.550 का ये चिन्ह है आपका। 64.500 का यह चिन्ह होगा, यह चिन्ह होगा। और 2250 सेंटीमीटर पे 66.010 है, तो 166.010 का जो है ये चिन्ह लगा दीजिए। अब 2500 पर 164.430 है, तो 164.430 का यह चिन्ह होगा। 2750 पर आपका ग्राउंड लेवल दिया हुआ है 164.155 से 155 का लगा दीजिए। 3000 मीटर की दूरी पर 164.200, 164.200 आप लगा लीजिए। 164 देख लीजिए यहाँ कहाँ, यहाँ पर भी लिख लीजिए, यह 163.00 होगा। यह डाटम आपका 162.000 है, यह 164.00 है, आप उसको लिख डालिए। यह इसके सामने देख लीजिए, इससे 1 मीटर की दूरी पर
ये 165 इसकी सीध में लगा लीजिए। यह 165 हाँ, ये आप 165 ले लीजिए। सुन और लास्ट बिंद है 64.200, 164.200 आपका ये आ जाएगा। इस तरह से रेखाओं को आप मिला लीजिए। फिर इसी रेखा पर वापस आ जाता है, इसलिए अब जो है इनको इस बिंदु से मिलाइए और इसको इस बिंदु से मिलाइए। इस तरह से रेखाओं को इस तरह से मिला लेते हैं। ये ग्राउंड लेवल हो गया आपका। हाँ, 165.100, 165 ये है, 165.100 आपका ये है। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। अब आपने जो है बेल लेवल खींचने के लिए 164.800 पर ये बिंदु आप लगाइए। ये बिंदु होगा और 3000 मीटर की दूरी पर देखिए 164.200 है, 164 आपका ये है और 200 आपका ये जो है ये आ जाएगा। अब 164.800 वाले बिंदु से 164.200 वाले बिंदु को इस तरह से मिलाइए। इस रेखा से इस तरह से मिला दीजिए। यह आपका होगा बेड लेवल ग्रेडियंट 1 संबंधे 5000। अब जल की गहराई आपके प्रश्न में दिया है, जल प्रदाह की ऊंचाई 1 मीटर है, तो यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर जल प्रदाह दिखाइए। तो यह बिंदु हो जाएगा 164.880 होगा और इसमें 1 मीटर ऐड करेंगे तो 165.220 होगा। ये बिंदु होगा। 1 मीटर जोड़ लीजिए, दोनों तरफ 1 मीटर जोड़ करके, और दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस तरह से रेखा खींचिए। यह आपका हो जाएगा FSL फुल सप्लाई लेवल। ये फुल सप्लाई लेवल होगा। अब सबसे मैक्सिमम पॉइंट आपका है RL है 166.200 देख लीजिए, और 100 की दूरी पर यह रेखा को बढ़ा दीजिए। इस से रेखा को बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पर उसी के बराबर ये इस रेखा को यहाँ से बढ़ा करके और फिर दोनों सिरों को इस तरह से मिला करके अपना ग्राफ बना लेंगे। ये हमारा ग्राफ हो जाए, ये हमारा ग्राफ बन जाता है। ये हमारा ग्राफ बन जाता है। इस तरह से आप अब तो आप समझ गए होंगे कि यल सेक्शन कैसे खींचा जाता है, और समझते रहिए। बार बार वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और यल सेक्शन समझिए। यल सेक्शन अगर आप खींच लेते हैं, रिपीट करते रहिए, उसको दोहराते रहिए। अगर आप खींच लेते हैं तो आपका इरिगेशन का एक क्वेश्चन आएगा, वह क्वेश्चन बाएं नहीं जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।